Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today is third class of biology for class 8. बेटा सबसे पहले बात करते हैं आज होमवर्क के हवाले से। हमने फर्स्ट और सेकंड और आज जो थर्ड वीडियो क्लास है इसमें जितना अब हम पढ़ चुके हैं बेटा, इन सब ये काम जो है आपने नीट कॉपियों में करना है। बेटा थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे ही बता दूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कॉपी है बेटा, मार्जिन्स लाइन लगाने, परमानेंट मार्कर्स, ये मार्जिन लाइंस जो है वो ब्लैक परमानेंट मार्कर उससे लगाने। फिर कोर्स कंटेंट फॉर्मेट, ये दो चैप्टर्स के नाम बेटा खूबसूरत तरीके से जिस तरह ये हेडिंग देख ली, दो लाइंस के दरमियान कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए। फिर कोर्स कंटेंट के बाद जो है बेटा आप लोगों ने आगे जाना है, टाइटल पेज बनाना है जिस तरह आप बनाते हो और ख़ूबसूरत तरीके से बनाना है। ये आप लोगों का टाइटल पेज है। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। फिर उसके मेजर कंसेप्ट्स लिखने, और आपने मेजर कंसेप्ट्स लिख लिए तो डायग्राम, अगर इसी जगह भी इसी पेज पे जगह है तो डायग्राम बना ले, और अगर यहाँ पे नहीं है तो नेक्स्ट साइड पे चले जाए। जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ डायग्राम आप लोग की तरफ समझाने के लिए, डायग्राम बना ले खूबसूरत, इसी चैप्टर का कोई खूबसूरत सा डायग्राम बना ले, या नहीं है तो कहीं से भी जो है बेटा आप इन क्वेश्चन के मुताबिक जो है आप डायग्राम बना सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है पेज पे जो है बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर के जो है बेटा हेडिंग देनी है, और फर्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, वो नोट्स में लिखा होगा, उसी तरह क्वेश्चन लिखने और वही आंसर जो है वहाँ से उतारने। व्हाट इज़ बायोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स मेजर डिविजन्स। तो हेडिंग जो है बायोलॉजी का इस तरह दो लाइनों के अंदर और कैपिटल लेटर्स में लिख ले तो खूबसूरत नज़र, और उसको शेडिंग कर ले जिस तरह आप करते हो बेटा, और करते आए हो खूबसूरत तरीके से। ये सा मार्जिन लाइन इसी तरह जो है चार साइडों से ये मार्जिन लाइन ब्लैक और परमानेंट मार्कर से ये मार्जिन लाइन हो। पूरी कॉपी में जो है बेटा इस तरह काम करना है, यहाँ तक होमवर्क का काम, और ये नीट कॉपियों में बेटा करना है। आते हैं बेटा अपनी उसकी तरफ, टॉपिक की तरफ। फर्स्ट वीडियो क्लास में भी हमने शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, फिर मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, और फिर जो है डेफिनेशन और मेजर डिविजन्स की बात की थी। फिर सेकंड वीडियो में हमने बात की थी ब्रांचेस ऑफ, फर्स्ट 8 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात की थी, जो कि हमने पढ़ा हुआ था। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, सेल बायोलॉजी एंड पैलेंटोलॉजी। आज हम बाकी जो रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं उसको डिस्कस करते हैं। आज पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी। व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी बेटा किसको कहते हैं? इम्यूनोलॉजी में हम, ये बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम। एक बॉडी का इम्यून सिस्टम, या जिसको हम डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, उसको स्टडी करेंगे अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये डिफेंस सिस्टम किस लिए होता है? ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म में एंटर होते हैं और वो हमें हमारे जिस्म में कोई बीमारी जो है काज करते हैं, तो उसके खिलाफ ये एक्शन लेते हैं, तो इसको डिफेंस सिस्टम कहते हैं। बाय डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम इसको कहते हैं, ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा अगर एक दफ़ा जो है हमारे जिस्म में जर्म्स जो है या माइक्रोब जो हमारे जिस्म में एंट्री कर लेते, उसको मगलूब किया जाता है, इसको किल किया जाता है, उसके बाद इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसको मेमोराइज किया जाता है। हमारे जिस्म में अल्लाह ने जो है जो वाइट ब्लड सेल्स या लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स में टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स, मेमोरी टी सेल्स भी हैं, वो इसको मेमोराइज कर लेते हैं। जब ये दोबारा जिस्म के अंदर जो है वो एंट्री कर लेते हैं, इसको क्विकली जो है ये क्या किया जाता है, इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। जब भी ये एंट्री करेगा जिस्म में तो उसके ख़िलाफ़ क्विक एक्शन होता है, तो इस वजह से हमारे जिस्म में फिर ये आसानी से जो है बीमारी काज नहीं कर सकते। मेन पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम की जो है हमारे पास वाइट ब्लड सेल, एंटीबॉडीज़ हैं, उन जरासीमों के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं, और फिर वो
ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, और जब भी वो आते हैं तो उसके ऊपर ये उन एंटीजेंस उसको कहते हैं फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो जरासीम, वो पॉइजन हो, वो कोई केमिकल हो, वो कोई बैक्टीरिया हो, वायरस वगैरह हो, उसके ऊपर जो है, इसके सरफेस के ऊपर जो है बेटा रिसेप्टर्स होते हैं जो ये एंटीबॉडीज़ आके उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो फिर ये एंटीबॉडीज़ जो है सिग्नल देते हैं वाइट ब्लड सेल को, और वाइट ब्लड सेल आ जाते हैं उसको उस बैक्टीरिया को या खा जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है और ये हमारे जिस्म में एंट्री कर लेता है, तो वाइट ब्लड सेल्स की जो हमारे जिस्म में वाइट ब्लड सेल है वो इसके पीछे आ जाते हैं, इसको रिकग्नाइज करते हैं कि यही हमारे जिस्म का जो है ये अपना नहीं है, तो इसको पहचान लेते हैं कि ये अपना नहीं है और इसके ख़िलाफ़ ये एक्शन लेते हैं, इसको इनगल्फ कर देते हैं या एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके इसको पकड़ के, इस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं, और फिर उसको बाद में छोड़ दिया जाता है, इसकी ब्रेकडाउन होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैक्टीरिया जो है इसको इस तरह ये इसके साथ जो है इन्होंने इनगल्फ किया, बैक्टीरिया को ये अपने इस वाइट ब्लड सेल जो है अपने अंदर कर लेता है। बैक्टीरिया अंदर आया तो अब इसकी जो है बेटा इस बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, इसको छोटे छोटे जो है इस तरह पुर्ज़ों में तकसीम किया जाए और इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, जो कि माइक्रोब्स बाहर से आते हैं तो उसको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और उसको किल कर लेते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम। एक बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है उसको क्या कहते हैं बेटा? इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को जो है हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम डिफेंस सिस्टम ऑफ अ बॉडी को पढ़ते हैं। सबसे जो है इसके जो मेन पार्ट्स है, अगर ह्यूमन इम्यून सिस्टम की बात कर ले, वाइट ब्लड सेल है, एंटीबॉडीज़ है, लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें वाइट ब्लड सेल भी सर्कुलेट करता है, स्प्लीन है, यहाँ पे जो है बेटा ये जो रेड ब्लड सेल्स है उसको जो इसका जो वक्त पूरा हो जाता है 120 डेज़ तो उसको किल किया जाता है। थाइमस है, बोन मेरो है, जहाँ पे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होती है बोन मेरो में। यहाँ तक जो है बेटा इम्यूनोलॉजी ये जो है उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट ब्रांच जो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है बेटा, एंटोमोन जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है एंटोमोन। अगर आप बुक में देख ली फॉर इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में एंटोमोन इसका मतलब है नॉच सेक्शन, रेफर्स टू द सेगमेंटेड बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स। अगर आप फॉर एग्जांपल ये देख ली, यहाँ पे डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं सेगमेंटेड बॉडीज होती है, ये हेड रीजन, थोरैक्स और एब्डोमेन अलग अलग है, तो इस वजह से ये ग्रीक वर्ड इसको जो है एंटोमोलॉजी का नाम दिया गया है। एंटोमोलॉजी जो है ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं और उसका रिलेशनशिप जो है, उसका ताल्लुक जो इंसानों के साथ हो, प्लांट्स या एनवायरनमेंट के साथ जो है, इनको हम किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ते हैं? एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। सिंपल जो है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। बेटा इंसेक्ट्स आर मोर अबंडेंट एनिमल्स ऑन द अर्थ। अर्थ सरफेस पे जो है बहुत ज़्यादा जो है जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं वो इंसेक्ट्स हैं। मोर देन 1 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। 1 मिलियन से ज़्यादा जो है अभी तक इंसेक्ट्स की मुख्तलिफ अक़साम जो है ये आइडेंटिफाइड हो चुकी है। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं हमारे फसलों को या खुराक पे अटैक कर लेते, उसको ख़राब कर लेते। कुछ जो हैं हमें बाइट करते हैं, डंग मारते हैं, स्टिंग, और कुछ जो हैं डिजीज़ स्प्रेड करते हैं। इसमें से कुछ हैं जो हेल्पफुल है हमारे लिए खुराक भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हनी भी जो है वो हनी प्रोड्यूस कर देते हैं। कुछ जो हैं वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं प्लांट्स के साथ, प्लांट्स से ये नेक्टर ले लेते हैं, प्लांट्स के साथ ये जो है पोलिनेशन में हेल्प कर देते हैं। और उसके पोलन ग्रेन्स जो हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में उसके एब्डोमेन या जो है लेग्स के साथ वो पोलन ग्रेन्स जो है अटैच हो जाते हैं, और जब ये इंसेक्ट जाके किसी और प्लांट पे बैठ जाता है तो वो पोलन जो है वो उस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं और इस तरह क्रॉस पोलिनेशन में जो है ये हेल्प कर देते हैं।
तो एंटोमोलॉजी जो है इसमें क्या हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में बेटा स्टडी करते हैं और उनका रिलेशनशिप जो है ह्यूमंस, प्लांट्स या एनवायरनमेंट के साथ जो है वो हम ये सब कुछ जो है किस में एंटोमोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करते हैं। इसके बाद जो है बेटा जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रेड्स, कैरेक्टर्स, खुसूसियात, पेरेंट्स से जो खुसूसियात ट्रांसफ़र होते हैं किसको? बच्चों को, ऑफस्प्रिंग टू देयर ऑफस्प्रिंग, उनके ऑफस्प्रिंग में जो बच्चों में जो क्वालिटीज़ जो है ट्रांसफ़र होती है, तो उसको एग्जांपल के तौर पे बेटा स्किन कलर, हाइट वगैरह, इस तरह इंटेलिजेंस जो है ये सब कुछ जो है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग को जो है वो होते हैं। जैसे कि ह्यूमन से ह्यूमन ही पैदा होते हैं, उसी तरह जो नाक, कान, जो फेस, जो स्ट्रक्चर है बेटा उसका सेम उसी तरह अपने पेरेंट्स की तरह होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेंट्स से किसको? ऑफस्प्रिंग की तरह जो है बेटा ऑफस्प्रिंग को ये क्या हुए? ट्रांसफ़र हुए। सिंपली जो है इसको साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी जो है उसको, हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है कैरेक्टर्स क्या हो? ट्रांसफ़र हो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को। इस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू जो है कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को, बच्चों को, तो इस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। या द स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अगर जीन्स देख लीजिए है बेटा, ये इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर, और ये जीन जो है केमिकल कोड्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कोड्स जो हैं ये मौजूद होते हैं डीएनए के ऊपर। डीएनए कहाँ पे मौजूद होते हैं बेटा? अगर आप प्लांट या एनिमल्स से ले ले, न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, और ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये किस चीज़ से बने? प्रोटीन और डीएनए से, प्लस डीएनए, प्रोटीन और डीएनए से बना होता है ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है ये डीएनए कॉइल शक्ल में इस तरह, इस शक्ल में जो है बेटा ये मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इस डायग्राम में, इस शक्ल में इस क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। अब डीएनए को हमने यहाँ पे थोड़ा सा वाज़ेह तौर पे यहाँ पे किया है। इसका कोई भी सेक्शन यहाँ से यहाँ तक ले लेते हो, ये केमिकल कोड्स है, और यही केमिकल कोड जो है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं कह लूँ स्किन कलर को रिप्रेजेंट करते, स्किन कलर, यहाँ पे दूसरा जीन होगा फॉर एग्जांपल ये हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, सही ना? तो बेटा इसको क्या कहते हैं? केमिकल कोड्स को जीन कहते हैं। तो व्हाट इज जेनेटिक्स? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जितने भी खुशियात है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र होते हो वो हम किस में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, उसको जेनेटिक्स कहते हैं, या सिंपली साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी या द स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी नाम से जो है बेटा आपको पता चल जाता है कि एनवायरमेंट जो है इस ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ जो ताल्लुक है उसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या है बेटा? एनवायरनमेंट सराउंडिंग जो है उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, इसका जो इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग है इसको इसका एनवायरनमेंट कहते हैं। अब एनवायरनमेंट, इस ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट से जो ताल्लुक है इसको हम किस में? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो है वो अगर, और जो अदर एनिमल्स हैं वो ब्रीथ करते तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो है एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट को वो दे देते, एनवायरनमेंट से प्लांट्स ले लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड अहम है, और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है अपने लिए खुराक तैयार कर लेते हैं। और इसी दौरान जो है ऑक्सीजन बनता है जो कि प्लांट्स एनवायरनमेंट को दे देता है। किसको दे देता है? एनवायरनमेंट को दे देता है, और एनवायरनमेंट से फिर जो है ह्यूमंस और अदर एनिमल्स ले लेते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर रिस्पायरेशन प्रोसेस जो है, रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए वो एनवायरनमेंट से फिर जो है वो ले लेते हैं। तो बेटा ये जो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देन एनवायरनमेंट जो है, अपने एनवायरनमेंट के साथ जो ताल्लुक है उसको जो है हमने किस में स्टडी करते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो मेरी इसकी समझ आ गई होगी। तो ये इसके बाद जो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी सिंपली समझ है बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और हम उसको इस्तेमाल कर लें फॉर द बेनिफिट्स एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिटी, इंसानी फॉर मैन काइंड के लिए जो है बेटा उसको इस्तेमाल किया जाए। लिविंग ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो या जो है
प्लांट्स वगैरह हो, कोई भी चीज़ हो, लिविंग थिंग्स हो, तो उसको इंसानों की जो है फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर ले, उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को जो है बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जिस तरह जो है हम ब्रेड बनाते हैं बेटा, कर्ड्स बनते हैं, चीज़, पिकल जो अचार वगैरह बनते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बनते हैं। ब्रेड जो है ईस्ट डाल लेते हैं तो वो खमीर जिसको हम कहते हैं ब्रेड में इस्तेमाल होते हैं, तो उसको ऊपर ला के दे देते हैं। तो ये जो है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इंसानों के जो है फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन, जितने भी वैक्सीन बनते हैं या एंजाइम्स वगैरह, हार्मोन्स वगैरह, ड्रग्स हैं जो दवाई वगैरह बनती है, तो ये भी क्लोनिंग का प्रोसेस होते हैं। अच्छे नस्ल के जो है हमारे कोई अच्छे नस्ल का कोई भी अगर प्लांट्स में है या एनिमल्स में है तो उसकी क्लोनिंग कर दें ताकि हमें क्या वो नस्ल बरकरार रहे। उस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, इंसानों के फ़ायदे के लिए होती है। फोरेंसिक साइंस जितनी भी वारदातें होती है, जितने भी वो होते हैं, उसमें फोरेंसिक साइंस जो है बेटा ये डीएनए जो उसके डीएनए के थ्रू जो है मालूमात हमें ऐसे जो कि इसके साथ ताल्लुक़ रहता है। तो फोरेंसिक साइंस में भी जो है बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? The use of living organism for the benefits and welfare of humanity। इंसानियत की जो है फलाह और बहबूद के फ़ायदे के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हो, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांच में पढ़ते हैं। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म। बेटा पैरासाइट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं हम पैरासाइटोलॉजी में करते हैं। व्हाट इज़ पैरासाइट? पैरासाइट क्या है? पैरासाइट एन ऑर्गेनिज्म, या तो ये प्लांट होगा या एनिमल, विच लिव्स ऑन आर इनसाइड, या एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर, उसके जिस्म के अंदर जो है होस्ट, उस बॉडी के अंदर जो है ये क्या है रहें और अपने खुराक नरिशमेंट उससे हासिल करें, गेट फूड्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी। तो इसको पैरासाइट कहते हैं। खुद फ़ायदा लें और अपने होस्ट को जिसमें ये जिसके ऊपर या जिसके अंदर ये रहता है उससे क्या उसको नुकसान दे दें, तो उसको पैरासाइट कहते हैं। पैरासिटिज्म ये रिलेशनशिप जो है पैरासाइट का अपने होस्ट के साथ, उससे फ़ायदा लेना और अपने होस्ट को जो नुकसान देना, इस प्रोसेस, इस रिलेशनशिप को जो है बेटा पैरासिटिज्म कहते हैं। पैरासाइट जो है दो काइंड्स हैं, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट। एक्टो जो जिस्म के ऊपर जो है बेटा, जिस्म के ऊपर से जो है आपको नुकसान पहुंचाए तो उसको एक्टो पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि लाइस वगैरह, जुएँ सर में हैं तो वो एक्टो पैरासाइट है, बाहर से जो है आपको नुकसान। कोई और ऐसे जो है लीच वगैरह आपसे बाहर से सक करते हैं ब्लड वगैरह, टिक्स जो हमारे पास है वो भी ब्लड सक करते हैं। और एंडो पैरासाइट जो अंदर पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं, वो एंडो पैरासाइट जो आपको अंदर से नुकसान पहुंचाते हो, तो वो एंडो पैरासाइट्स हैं। तो पैरासाइट की उम्मीद समझ आ गई। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने होस्ट से, जिसके अंदर या जिसके ऊपर रहता है, उससे फ़ायदा खुद ले और उस होस्ट को जिसके ऊपर रहता है, जिसके अंदर रहता है, तो उसको नुकसान पहुंचाए, तो उसको पैरासाइट कहते हैं। फिर सोशियो बायोलॉजी जो है बेटा, सोशियो बायोलॉजी या सोशल बायोलॉजी भी इसको कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स सच एज ह्यूमन, एंट्स, बीज वगैरह। सोशल बिहेवियर के बारे में, ये एक दूसरे आपस में किस तरह ताल्लुकात रखते हैं, उसकी बिहेवियर कैसी है, या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो है इसका बिहेवियर कैसा है, चलना फिरना, दौड़ना, रहन सहन, ये सब जो है बिहेवियर्स में आता है। तो इन सब को जो है अगर हम स्टडी करते हैं तो सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। या एक दूसरे को जो फ़ायदा देते हैं, ये इसका जो बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है अमंग एनिमल्स और डिफरेंट जो है वो एनिमल्स सेम एरिया पे जो रहते हैं वो मुख्तलिफ, जैसे कि हनी बी का जो है प्लांट्स को क्या फ़ायदा और प्लांट्स का जो है हनी बी को क्या फ़ायदा है, हनी बी का जो है हमें और इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा है, तो इनको जो है बेटा किस में सोशल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इनके बिहेवियर के बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में जो है बेटा हम सोशो या सोशल बायोलॉजी में इसको पढ़ते हैं। लास्ट में फार्माकोलॉजी की बात आती है। और इस फार्माकोलॉजी जो है, फार्माकॉन जो है ग्रीक वर्ड से निकला है, फार्माकॉन ड्रग और लॉजी मीन टू स्टडी। फार्माकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। जितनी भी जो है बेटा ड्रग्स हैं उनके बारे में, जो मेडिसिन वगैरह है उसके बारे में, उनकी प्रिपरेशन, उनके जो है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, वो जब आप ले लेते हो, एब्जॉर्प्शन, जब उसकी जो है वो असर करता है, जब वो जिस्म से निकलता है, उसकी यूजेस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उनका बनना किस तरीके से बनते हैं, इन सारे प्रोसेस को जो है बेटा इनको हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी के ब्रांच में पढ़ते हैं। तो फार्माकोलॉजी क्या है बेटा? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स। उसके ड्रग्स का बनना कि किस तरह बनता है, उनकी यूजेस, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है जिस बीमारी के इस्तेमाल है, उसके अलावा किसी
कोई नुकसानात तो नहीं है, उनकी जो है मेटाबॉल्स की ब्रेकडाउन जो है या एब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्ब होता है, तो ये सारे जो जितने भी अवामिल हैं इनको हम किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी। तो यहाँ तक बेटा आप लोगों के जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ जो है ऑफ स्टडी, उसको जो है डिस्कस करेंगे। तब तक जो है अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच।